अब क्या हुआ? अब डाकू ने अपने साथियों ओके अब क्या हुआ? अब डाकू ने अपने साथियों को रवाना कर दिया। कहाँ रवाना कर दिया? उसने उनको स्टार्ट कर दिया कि चलें जाएं। सो ही आस्क्ड हिज कंपेनियंस टू गो और थैली लेकर उसके दोस्त के घर गया एंड ही टुक द पाउच टू हिज फ्रेंड्स हाउस। दोस्त के घर पहुंचकर उसने अपना तारुफ उसके दोस्त की हैसियत से करवाया। When he reached the friend, that man's friend, he introduced himself as that person's friend. उसने ये नहीं बताया कि वो तो डाकू था, बल्कि उसने ये बताया कि वो तो उसका दोस्त था। दोस्त ने थैली पहचान ली। The friend recognized, identified the pouch. The friend who was living in that house. ठीक है, the one who had to receive that pouch and who had to give the money to the robber. जिसने डाकू को पैसे देने थे ना, उसने ये थैली पहचान ली कि ये थैली तो उसके दोस्त के पास रह गई थी। ठीक है, और अब डेफिनेटली इसके दोस्त ने ही उसको भिजवाई है। फिर डाकू को बताया कि ये थैली उसने जानबूझकर उसके सामान में छोड़ी थी। अब इसने क्या कहा? इसने बताया कि ये थैली तो इसने जानबूझकर उसके सामान में छोड़ी थी। ही डिड इट ऑन पर्पस। ही लेफ्ट दिस पाउच with his friend on purpose. And why did he do so? There was a reason behind it. ओके, इसके पीछे क्या रीज़न थी? देखते हैं क्या बात थी। उसने जानबूझकर उसके सामान में छोड़ी थी। वो उसके नेक सलूक से खुश था। ही वॉज हैप्पी विद हिज गुड बिहेवियर, गुड एटीट्यूड। उसकी मदद की नीयत से उसने ये अशरफियों की थैली उसके सामान में रख दी। उसने ये कॉइन्स की पाउच इसलिए रखी क्योंकि इसकी इंटेंशन थी कि वो उसकी अपने फ्रेंड की मदद करे। ठीक है, सो ही लेफ्ट दिस pouch of coins in his friend's stuff luggage so as to help him in one way. इसलिए वो उस थैली को वापस नहीं ले सकता। दैट इज़ वाई ही कैन नॉट टेक द पाउच बैक। अब इसीलिए क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने दोस्त की मदद करे, और उसके इसीलिए उसने वो अशरफियों का पाउच अपने दोस्त के सामान में रखा था, चीज़ों में रख दिया था, इसलिए अब वो वापस नहीं ले सकता था। डाकू थैली लेकर उस आदमी के भाई के घर पहुंचा। नाउ द रॉबर टुक द पाउच एंड वेंट टू द दैट पर्सन्स ब्रदर्स हाउस। और उसे थैली भी दे दी और ख़त भी दे दिया। क्या क्या दिया उसने? उसको पाउच भी दिया और लेटर भी दिया। ही गेव हिम द पाउच एंड द लेटर एज वेल। भाई ने उस डाकू को रकम अदा कर दी। द ब्रदर गेव मनी टू द रॉबर, जो ख़त में दर्ज थी, दैट वॉज रिटन इन द लेटर। सो जो उस बंदे ने लिखा था ना खत में कि इसको इतने पैसे देने हैं, तो वो उसके भाई ने खत पढ़कर उसको दे दिए। अब आप तीनों मुझे बताइए कि इन तीनों आदमियों में से किसका अमल सबसे अच्छा है? अब कौन सवाल कर रहा है? काजी। द जज was now asking this question, asking all these three princes the question. You tell me, out of all these three men, whose action is the best? ठीक है? बड़े शहजादे ने कहा, मुझे तो वो आदमी अच्छा लगा जिसने अपने दोस्त के अच्छे अमल का बदला अच्छे अमल से चुकाया। The one who returned his friend's good deed by doing a good deed, the first prince said. दूसरे यानी मंझले शहजादे ने भी दोस्त की तारीफ की। The second one, which is the middle one, जो सेकंड शहजादा था, the second prince also um, appreciated the friend. उसने दोस्त की तारीफ की कि अच्छे, सच्चे और मुखलिस दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। The ones who are good, truthful and loyal, those friends are the ones who help each other. तीसरे यानी छोटे शहजादे ने कहा, मुझे तो डाकू काबिल तारीफ लगता है। हाँ हाँ। The third one said, I feel like that the robber is worth mentioning, is worth the praise. जिसने हाथ आई रकम का लालच नहीं किया, who got the money in his hand but did not get greedy. Okay? और बहिफाजत उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। And he took the money from one place to another, from one place to another, and without any damage, with care. काजी ने कहा, अब मुतवज्जो हूँ. Now the judge spoke.
अटेंशन, प्लीज़ पे अटेंशन। हमारे आज के मुकदमे का फैसला इन तीनों के जवाब में मौजूद है। Our today's case's decision is present in these three princes questions answers. ठीक है। मुझे ये कहते हुए अफसोस है, आई एम सैड टू से दैट, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कहते हुए कि छोटे शहजादे ने हीरों के हार में से हीरे निकाले हैं। आ काजी ने कहा कि मुझ छोटे शहजादे ने हीरों के हार में से हीरे निकाले हैं। इट इज़ द यंगेस्ट प्रिंस हु हैज़ टेकन आउट द डायमंड्स फ्रॉम द डायमंड नेकलेस। इस तरह वो मुजरिम है। दिस इज़ हाउ ही इज़ द कल्प्रिट। अब सब हैरान हो गए, वो सब लोग हैरान रह गए। छोटे शहजादे ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली। नाउ द यंगेस्ट प्रिंस was embarrassed, and then he dropped his neck. He was quite embarrassed. उसको बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, उसे बहुत शेम आ रही थी, ठीक है। उसने एतराफ़ कर लिया। He confessed it. He admitted it कि वसीयत को चूमते वक्त, which is while kissing the will, उसने खुफिया जगह का नक्शा देख लिया था। He had seen the map of the secret place. जहाँ पे क्या छुपा हुआ था? वो बॉक्स छुपा हुआ था जिस बॉक्स में प्रेशियस पर्ल्स वाला प्रेशियस डायमंड्स का नेकलेस था, ठीक है। उसने हीरे वापस कर दिए। किसने हीरे वापस कर दिए? शहजादे ने हीरे वापस कर दिए। द प्रिंस रिटर्न ऑल द प्रेशियस डायमंड्स। लेकिन वो हैरान था कि काजी साहब को कैसे पता चला। नाउ ही वाज वंडरिंग हाउ डिड द रॉयल जज फाइंड आउट। पूछने पर काजी ने बताया। अपॉन आस्किंग ही रिस्पॉन्डेड, ही रिप्लाइड। उस फर्जी कहानी में दोनों बड़े शहजादों ने दोस्त की तारीफ की। In this imaginary story, the elder two, the bigger ones, the two princes praised the friend, जबकि आपने एक आदि मुजरिम को काबिल तारीफ कर दाना। Whereas you thought that a professional culprit was the professional culprit was worth the appreciation। ठीक है, आपको तो लगा कि वो जो डाकू है, जो कि चीज़ें चोरी करता है, लोगों से चीज़ें लेता है, आपको लगा कि उसकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उसने एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ सही हिफाजत से पहुंचा दी। एक ऐसा आदमी जो नाहक लोगों को तंग करता हो, someone who teases others और विदाउट एनी रीज़न, और दूसरों का माल छीनता हो, एंड द वन हु स्नैचेस देयर बिलोंगिंग्स, नाजायज़ और हराम माल पर पलता हो, हु ईट्स हराम, हु डज नॉट अर्न द राइटफुल मनी, वो कैसे काबिल तारीफ हो सकता है? हाउ कैन ही बी वर्थ द अप्रिशिएशन? उसके अमल को पसंदीदगी की निगाह से देखने का मतलब, it means if you look at its actions with approval and likeness, it means कि आप चोरी करने वालों और लोगों को सताने को बुरा ख्याल नहीं करते। यानी कि इसका मतलब है कि आप डाकू चोरी करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, सताते हैं, सताने का मतलब तंग करना, टीज करना, ठीक है, को बुरा ख्याल नहीं करते। आपको नहीं लगता कि ये बुरी बात है, ये बुरा काम है? इस बात ने मेरे शक को तक़वियत दी। This thought strengthened my doubt. शक, डाउट, तक़वियत देना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। इस बात से मेरा शक और मजबूत हो गया, मेरा सस्पिशन और मजबूत हो गया, क्योंकि खुफिया जगह आपके इलाके में थी। बिकॉज द सीक्रेट प्लेस वॉज इन योर एरिया। फिर आपने मुझे काजी के ओहदे पर रहने की दरख्वास्त की, एंड देन यू रिक्वेस्टेड मी टू स्टे on the position of the royal judge, to continue working as the royal judge, ताकि वक्त ज़रूरत, so that at the time of need मैं आपकी हिमायत करूं। आई साइड विद यू, मैं आपकी हिमायत करूं, आपके साथ दूं। मैं ना इंसाफ़ी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बी अनजस्ट, मैं बिल्कुल भी सच्ची बात करूंगा, मैं ना इंसाफ़ी नहीं करूंगा, अनफेयरनेस नहीं करूंगा। इसलिए मैं अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। दिस इज़ वाई आई एम रिज़ाइनिंग फ्रॉम माई पोजिशन एज द रॉयल जज। ठीक है, समझ आ गई? अब देखते हैं अगले सवाल। अगला पेज किधर गया? छोटे शहजादे ने माफ़ी मांगी काजी से। नाउ द यंगेस्ट प्रिंस ही अपोलोजाइज्ड टू द जज, और वादा किया, एंड देन ही प्रॉमिस्ड कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा, दैट ही वोंट डू इट अगेन लाइक दिस।
इसने काजी से अपने ओहदे पर उसी तरह काम करने की दरख्वास्त की। He requested the judge to keep on working on his designation as the royal judge, ताकि दूसरे इंसाफ से महरूम ना रहें, so that others are not deprived of the just decisions. Okay, काजी ने दरख्वास्त कबूल कर ली and the judge accepted this offer, accepted this request. ठीक है, अब हम सवालात देखें। दोस्त ने अपने दोस्त की अमानत कैसे वापस लौटाई? दोस्त ने डाकू से दरख्वास्त की कि ये थैली मेरे दोस्त तक पहुंचा दे। ये कौन सा वाला दोस्त था जो कि डेजर्ट में था, सहरा में था, ठीक है, बेयारो मददगार था और अकेला था, वीराने में था। उसने कहा कि मेरे दोस्त को ये थैली पहुंचा दो। उस थैली में क्या था? कॉइन्स थे, ठीक है। अब जो दूसरा दोस्त था जो कि दूसरे कंट्री में था, मतलब वापस था, जब उसके पास डाकू थैली लेकर आया कि आपके दोस्त ने ये थैली आपके लिए भिजवाई है, उसके घर पे लेकर आया, तो उसने वापस लेने से क्यों इनकार किया? व्हाई डिड ही रिफ्यूज? इनकार करना, रिफ्यूज करना, उसने क्यों रिफ्यूज किया कि मैं ये नहीं लूंगा? इसलिए उसने ये थैली अपने दोस्त की मदद करने के लिए दी थी, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड लेफ्ट इट in his friend's belongings to help him, क्योंकि उसने इसलिए इनकार कर दिया कि मैं ये वो नहीं लेगा क्योंकि उसने ये थैली तो खुद अपने दोस्त की मदद के लिए दी थी। ठीक है, अब हमारा सवाल है, अल्फाज और तराकीब से जुमले बनाएं। ठीक है, ये वो अल्फाज हैं जिनसे आपने क्या बनाने हैं? जुमले बनाने हैं। हिदायत की का मतलब एडवाइस, हिदायत करना, एडवाइस करना। ठीक है, गॉट रिटन, तहरीर करवाना, तहरीर करवाई, तहरीर राइटिंग, करवाई गॉट इट, गॉट रिटन, गॉट अ राइटिंग डन। हिदायत की, हिदायत एडवाइस की, वर्ब एडवाइज्ड। तलब किया, डिमांडेड या कॉल्ड या बुलाया। ठीक है, कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड। पेश किया, प्रेजेंट किया, आगे किया, प्रेजेंटेड। निकाल लिए, टुक आउट, पुरतजस्सुस थे, देवर क्यूरियस। दरकार है, ज़रूरत है, नीडेड। अब सबक से मुरक्कब अल्फाज तलाश करके लिखने हैं। यहाँ पे आपने कंपाउंड वर्ड्स लिखने हैं, मुरक्कब अल्फाज लिखने हैं। ठीक है, तशबीह से की मदद से पुर कीजिए। नादिया के बाल रेशम की तरह मुलायम हैं, सॉफ्ट हैं। रेशम क्या होता है? सिल्क। नादिया के बाल सिल्क की तरह सॉफ्ट हैं। दुल्हन की रंगत दूध की तरह सफ़ेद मालूम हो रही थी। दुल्हन की रंगत, रंगत कहते हैं स्किन कलर को, दूध की तरह सफ़ेद मालूम हो रही थी। ये है सिमिलीज। ठीक है, दूध भी सफ़ेद होता है और दुल्हन की रंगत, उसका स्किन कलर भी सफ़ेद था, वाइट कलर का था, इसलिए उसने कंपैरिजन किया वाइट कलर दूध से। खौफ से उसके हाथ पांव बर्फ की मानिंद ठंडे हो गए। खौफ की वजह से, डर से उसके हाथ पांव, हैंड एंड फीट बर्फ की तरह, मानिंद लाइक तरह, ठंडे हो गए। अहमद का दिल आईने की तरह साफ शफाफ है। अहमद्स हार्ट इज एज क्लीन एज अ मिरर। आईना यानी वो आईना साफ होता है ना, तभी आप उसमें देख सकते हैं, इसीलिए उसका दिल भी इतना ही साफ शफाफ है, वेरी क्लीन। भेड़िए की आंखें किसकी तरह दहक रही थीं? आग की तरह दहक रही थीं। ठीक है, उसकी आंखें भी इसी तरह से बर्निंग। ठीक है जी, उसके ख्वाब आसमान की मानिंद बुलंद हैं। हिज ड्रीम्स आर एज हाई एज द स्काई। शफक का पाला लोमड़ी की मानिंद चालाक सास से पड़ा है। शफक्स मदर इन लॉ इज एज shrewd एज अ फॉक्स। ठीक है, चालाक, shrewd। खजाना चाहे कारून की तरह हो फिर भी ख़त्म हो जाता है। Even if the treasure is of Qarun's, it still finishes.